सारी के द्वारा। तो इसी के साथ ये जेके ट्रेडर्स का दूसरा अजहर बीगार में जिम का विकेट का पतन होता हुआ 2 विकेट के नुकसान पे 8 रन बनाए हैं और दोनों ही सलामी बल्लेबाज। अब जो ये देख सकते हैं सरफराज बाहुबली की आगमन इस केजीएन स्पोर्ट्स क्लब बलेडी के ग्राउंड में। और मैं अपने म्यूजिक स्टेपर्स को कहूंगा कि इसके लिए आप म्यूजिक बजाएं। रहेगी मैं करूंगा और जो रह जाए वो आप लोग तालियों से इसको इस्तेमाल करके पूरी मुकम्मल कर दें। हदीस भाई, जहां तक मैं बात कर रहा था कि संदीप मैन कैमरामैन जो है वो दर्शकों को दिखा रहे हैं कि इस बाहुबली इस ग्राउंड पे उपस्थित हुए हैं तो कितनी शोर मची हुई है। तो अभी जिस दर्शक की और ये कैमरामैन घुमाए हुए हैं वो आप अपने हाथों को लहराते हुए इस क्राउड और ये जो रुचि आप रखते हैं इसका फैन फॉलोइंग है वो अपना हाथ को लहराएंगे और ट्रिपल एम लाइव में जितने सारे दर्शकगण देख रहे हैं उन सारों को ये बताएं कि आज हमारे इस बंगाल, बिहार और झारखंड का सबसे अच्छे और नामी अनुभवी खिलाड़ी सरफराज बाहुबली जो चले फटकी में बॉल उठाकर खेला है उसके नीचे खिलाड़ी यहां पर कैच ड्रॉप करता हुआ। हदीस भाई, सबकी जान अटकी हुई थी इस बॉल में। अगर बात किया जाए तो सबकी जान अटकी हुई थी कि आज सरफराज बाहुबली की हमने शॉट देखने आया था, क्या यहां खतरा होती तो कितनी जमी की छा जाती। और इसी के साथ देख सकते हैं कि सारे हमारे दर्शक इनकी जोरदार तालियां इस मैच को चूंकि गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिला था सरफराज बाहुबली को, बिल्कुल उसके सर पर पूरी तरीके से दबाव है क्योंकि सभी ऑडियंस में पूरी तरीके से उत्साह उनके बल्लेबाजी को देखने के लिए, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने कैच छोड़ा बिल्कुल ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी दिया है सरफराज बाहुबली को जीवन दान देकर। और यहां पर ये राहत मेडिकल धुरेता मोड़ वाइड का इशारा बिल्कुल और साथ ही साथ एक बाउंस का भी वार्निंग दिया गया है जो कि मौका मिला था रॉयल्स पतालडी की टीम को इस विकेट का लेने का, लेकिन यहां पर फिर से ये प्रियांशु पुनः फिर से मिड विकेट की शॉट खेले हैं लेकिन फील्डर मौजूद, जब तक आउट थ्रो करते आसानी के साथ 1 रन लेने में सफल रहे और पुनः 1 रन के साथ टोटल स्कोर जा पहुंचा है जेके ट्रेडर्स मणिपात का 12 रन। और हमारे बीच जो कि हीरोडी थाना के प्रभारी यहाँ पर वीआईपी बॉक्स में तशरीफ ला रहे हैं, आप उन्हें भी देख सकते हैं। हमारे इस हीरोडी थाना के थाना प्रभारी महेश चंद्रा जी भी इस मैच का आनंद लेने के लिए पहुंच चुके हैं और यहाँ जोरदार अपील, नो बॉल का इशारा
हमारे दोनों एम्पायर के द्वारा। पूरी दर्शकों में उत्साह, नो बॉल का इशारा, जो कि रिव्यू की मांग। इससे पहले आपको फर्स्ट बाउंस दिया था, लेकिन रिव्यू की मांग हमारे टीवी एम्पायर पूर्ति करेंगे। ये बाउंस है या नहीं। जो कि सभी दर्शकों में हर्षोल्लास। कैमरामैन के सामने कोई भी ऑडियंस एवं खिलाड़ी कोई भी न जाए, बिल्कुल उनके ऊपर ये जिम्मेवारी है। बहुत ही लाजवाब गेंदबाजी कर रहे हैं जो कि रॉयल्स 11 पतालडी के गेंदबाज। दर्शकों बिल्कुल दिल थाम के बैठे रहे, हमारे टीवी अंपायर बिल्कुल इसको क्लियर कर रहे हैं। और जो भी निर्णय लेंगे, सही निर्णय लेंगे। आप लोग अपनी दिल थाम के बैठे, हमारे जो भी थर्ड एम्पायर हैं उसका निर्णय ले रहे, रिव्यू में अपना चेक कर रहे हैं। और इस प्रकार से काफी रोमांचक मैच चलता हुआ रॉयल पतालडी वर्सेस जेके ट्रेडर मनिकबाद के बीच में, जो कि पतालडी ने पहले बैटिंग करके 110 रन 8 ओवरों में बनाए हैं। तो हमारे टीवी अंपायर का ये इशारा है, बिल्कुल ये नो बॉल का इशारा, क्योंकि ये बाउंस सर के ऊपर से बॉल निकल रही है और पहला बाउंस दिया गया था, दूसरा बाउंस डालने की वजह से ये नो बॉल करार दिया गया है। तो बिल्कुल अभी भी क्रीज पे बने हुए हैं सरफराज बाहुबली, जिनके ये दो लगातार जीवन दान मिलता हुआ। हरीश भाई, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? इस लगातार 2 बार जीवन दान को अगर मिलता है तो जी हाँ, हमारे गार्ड साहब, वॉलंटियर साहब, आप लोग बिल्कुल एक्टिव रहे, क्योंकि आप देख रहे हैं क्राउड स्टेडियम में बिल्कुल दर्शक अपने आप को भी नहीं पहचान पा रहे हैं। हमारे ऑडियंस साहब, आप लोग दिल थाम के देखें, जाली को पकड़ के ना खड़ा रहे, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है इस ग्राउंड को इस तरीके से तैयार करने में, जो कि बहुत लाजवाब गेंदबाजी भी कर रहे हैं रॉयल्स 11 पतालडी के गेंदबाज। अब तक बांध के रखे हैं जेके ट्रेडर्स के बल्लेबाजों को, और सरफराज बाहुबली को 2 लगातार जीवन दान मिलता हुआ, बिल्कुल सरफराज बाहुबली पे दबाव बढ़ता हुआ, इसलिए क्योंकि उन्हें भी मालूम है कि ये ऑडियंस बिल्कुल सिर्फ मेरे बल्लेबाजी को देखने के लिए आए हैं, जिसके वजह से उनके ऊपर पूरी तरीके से प्रेशर रिलीज हो रहा है। और प्रेशर में आ रहे हैं दरकार 40 बॉलों पे 98 रनों का। और ये बॉल जो राहुल चौधरी गेंदबाजी करेंगे वो फ्री हिट का बॉल रहेगा। तो इस बार ऑफर मिला है सरफराज बाहुबली को फ्री हिट बॉल खेलने का और अपने बड़े शॉट लगाने का, इससे बेहतर मौका नहीं मिलेगा उन्हें। राहुल चौधरी चारों तरफ फील्ड को सजाते हुए चले, उनकी ये बॉल फिर से उठा करके लाए और फिर से खिलाड़ी के हाथों में यहाँ पर, लेकिन आउट नहीं करार दिया जा सकता क्योंकि ये फ्री हिट बॉल था। लगातार 3 जीवन दान, सरफराज बाहुबली को समझ ही नहीं आ रहा है ये बॉल, क्योंकि लगातार जीवन दान मिल रहे हैं और उसी सेम दिशा में पुनः फिर से अब सामना करेंगे उसी क्षेत्र के बल्लेबाज सुप्रीम यादव के लिए राहुल चौधरी की ये बॉल, और इस गेंद को उछाल कर खेला है सीधे दर्शक दीर्घाओं में 6 रनों के लिए। फोन हब एंड इलेक्ट्रॉनिक को 2 बड़ी छक्का। हमारे ऑडियंस प्यारे, आप बॉल को जल्द से जल्द ग्राउंड में भेज दें ताकि आपको इस तरीके का और शॉट देखने को मिले। आप लोग ज्यादा समय नहीं लेंगे हमारे ऑडियंस साहब, आप लोगों की तरफ अगर बॉल जाती है तो जल्द से जल्द ग्राउंड में पहुंचाने की कोशिश करेंगे। पुनः मैं फिर से, और यहां पर ओवर समाप्त, पावर प्ले जो कि मिस्कान श्रृंगार स्टोर पावर प्ले समाप्त होता हुआ। तो जिधर जो आइसक्रीम के सामने जो कैमरा लगाया है
उन भाई से मैं कहूंगा कि अपने आगे ऑडियंस को ना आने देंगे, क्योंकि कैमरा में उसका चेहरा दिखाई देता है। संदीप भाई, आपसे ये सूचित किया जाता है कि आपके इर्द गिर्द जो भी हमारे गार्ड साहब, अगर आप चाहें तो उस ऑडियंस को नीचे उतरवा सकते हैं। आप लोग बिल्कुल पीछे हो जाए, वहां पे कैमरे में आप लोगों का सर नजर आ रहा है, ग्राउंड नहीं दिखाई दे रहा है, इसके वजह से आप लोग पीछे होकर के इस मैच का आनंद ले। हम जानते हैं कि आप लोग भी काफी बड़े फैन हैं इस बल्लेबाज का, हम भी आपको नाराज नहीं करेंगे, लेकिन आप प्रोटोकॉल को फॉलो करेंगे। पावर प्ले, जी हाँ, मैंने पहले भी बोला है कि ये मुस्कान श्रृंगार स्टोर पावर प्ले समाप्त हो चुका है। मैं बता दूं कि इस केजन स्पोर्ट्स क्लब के 8वें सीजन के इस रोमांचक मैच में हमारे वीआईपी बॉक्स में बैठे आए हुए हैं हीरो डी के थाना प्रभारी महेश चंद्रा जी भी इस मैच को वीआईपी बॉक्स में बैठ करके आनंद ले रहे हैं। इनको मैं हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं जी हाँ इरफान भाई, इनके मौजूदगी में ये इस महामुकाबले को करवाया जा रहा है, जो हमारे क्षेत्र के प्रभारी महेश चंद्र जी, थाना प्रभारी महेश चंद्र जी यहाँ पे तशरीफ लाए हुए हमारे वीआईपी बॉक्स में बैठे हुए हैं। महेश चंद्रा सर भी उपस्थित है। मैं स्टडी केयर के डायरेक्टर इरफान सर, आपको भी हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथ ही और मैं दर्शकों को एक और खुशखबरी सुनाना चाहूंगा। ये चैलेंजिंग ओवर है जिसको लिया गया है जेके ट्रेडर्स ने 20 रनों का। वाव, और क्रीज पे सरफराज बाहुबली जिनको 3 जीवन दान मिल चुका है। लाजवाब। हम सभी दर्शकों को ट्रिपल एम लाइव में देख रहे हैं, साथ ही यहां पहुंच के मौजूद होकर के इस चैलेंजिंग ओवर को देखना होगा, जो कि और पे हमारे सरफराज बाहुबली और इरफान भाई गेंदबाजी में गेंदबाजी करने के लिए आए हैं राहुल तिवारी, जिन्होंने अपने पहले ओवर में 2 विकेट लिए हैं। बहुत ही लाजवाब गेंदबाजी, 1 ओवर में 9 रन देकर के 2 सफलता। तो आपके बीच से हमारे हिरोडी थाना प्रभारी महेश चंद्र जी वापिस यहां से रुखसती ले रहे हैं, क्योंकि इनके पास समय ज्यादा नहीं होता है। इन्होंने जितना भी वक्त हमारे इस ग्राउंड पे दिया, इनका हम आभारी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। और इरफान भाई, ये चैलेंजिंग ओवर का पहली बॉल लेकर के सामने सरफराज बाहुबली उठा के खेल दिए हैं, स्क्वाड लेग के छत के ऊपर से डायरेक्ट बाउंड्री लाइन के पार, छक्का। फोन हब इलेक्ट्रॉनिक्स छक्का। बिल्कुल यहां पर जिस तरीके से इस चैलेंजिंग ओवर को लिया गया है सरफराज बाहुबली के द्वारा, 20 रनों का ये चैलेंजिंग ओवर। बात किया जाए तो हमारे सरफराज बाहुबली के लिए ऑफर आ चुके हैं। आसनसोल टीम के ऑनर बशीर अंसारी ने, अगर सरफराज बाहुबली लगातार 3 छक्के यानी कि हैट्रिक छक्के लगाते हैं तो 500 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। तो एक बॉल पे 6 रन आ चुका है। अब दूसरी बॉल लेकर के चले हैं राहुल तिवारी जी, सामने बल्लेबाजी करने के लिए सरफराज बाहुबली जी। और इस बार फिर से लॉन्ग मिड विकेट के क्षेत्र में खेला है, उसमें खिलाड़ी मौजूद आसानी के साथ 1 रन पूरा करते हुए, जो कि श्री भैरवनाथ टेलीकॉम जमुआ 1 रन के साथ इस चैलेंजिंग ओवर में 2 बॉलों पे 7 रन आ चुका है। अब सामना करेंगे तीसरी बॉल का सुप्रीम यादव जी, जो ये भी चल करके आए हैं बिहार से इस झारखंड के इस क्रिकेट ग्राउंड पे, जो कि केजीएन स्पोर्टिंग क्लब बलेडी के इस ग्राउंड पे फिर से चले। और दिशाहीन बॉल राहत मेडिकल धुरेता मोड़, वाइड बॉल। तो 2 बॉलों पे इस चैलेंजिंग ओवर में 8 रन आ चुका है। अब दरकार इस चैलेंजिंग ओवर को जीतने के लिए 4 बॉलों पे 12 रनों की दरकार। जी हाँ, 12 रनों की दरकार है। अब देखना है कि 4 बॉलों में 12 रन लगा करके इस चैलेंजिंग ओवर को जीतते हैं कि नहीं। जी हाँ, सामना करने के लिए बल्लेबाज सुप्रीम यादव जी मौजूद है, और इस गेंद को उठा कर खेला है, उसमें खिलाड़ी मौजूद है लेकिन कुछ नहीं कर पाएंगे। 6 रनों के लिए फोन हब एंड
इलेक्ट्रॉनिक कोदम्बरी छक्का के साथ इस 3 बॉलों पे, इस चैलेंजिंग ओवर के 3 बॉलों पे 14 रन आ चुका है। अब दरकार 3 बॉलों पे केवल एक मैक्सिमम के लिए दरकार इस चैलेंजिंग ओवर को जीतना है। तो एक और गगनचुंबी छक्का लगाएंगे तो इस चैलेंजिंग ओवर को जीत जाएगा। तो मैं बता दूं, इससे पहले, इस ओवर से पहले जेके ट्रेडर्स का स्कोर जो है वो मैं बता देना चाहूंगा, रुका हुआ 19 रन पर रुका हुआ है 2 ओवर में। ये चैलेंजिंग ओवर के सारे बॉल को छोड़ दिया जाए, सारे रन को छोड़ दिया जाए तो, क्योंकि इस ओवर में 3 बॉलों पे 14 रन आ चुका है। सामना करने के लिए सुप्रीम यादव और इधर से गेंदबाजी करने के लिए राहुल तिवारी, और इस गेंद को सीधा बॉलर बैक ड्राइव खेला है। लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में बॉल गया, हल्के हाथों से टच करते हुए बॉलर के 1 रन से नहीं रोक पाएंगे। अब दरकार 5 रनों का 2 बॉलों में। सामने सरफराज बाहुबली जो एक गगनचुंबी छक्का लगा चुका है इस ओवर में। आप अगर सरफराज बाहुबली मैक्सिमम लगाते हैं तो इस चैलेंजिंग ओवर को जीत जाएगा। साथ ही साथ मैं दर्शकों से कहूंगा कि इन्हें गड़गड़ाहट, तालियों की गड़गड़ाहट से आप लोग इस्तेमाल करेंगे। फिर से ये बॉल और लेग स्टंप के बाहर, एक और राहत मेडिकल धुरेता मोड़, वाइड का इशारा। तो अब दरकार 2 बॉलों में 4 रनों की, क्योंकि 4 बॉल में 16 रन आ चुका है इस चैलेंजिंग ओवर में। और अब केवल 2 बॉलों पे 1 बाउंड्री की दरकार, जो कि सामना करेंगे बल्लेबाज सरफराज बाहुबली। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों का जो मैंने जो पहले 2 तारीख से ये अनाउंसमेंट किया था कि 6 तारीख को ये कंफर्म है कि सरफराज बाहुबली आपको इस ग्राउंड पे देखने को मिलेगा। तो मैंने जैसा बताया था वैसा ही आज 6 तारीख है और सरफराज बाहुबली आप लोग देख रहे हैं। फिर से पक्की ये बॉल उठा कर खेला है, गेंद सीधा लॉन्ग लेग के सर के ऊपर से 6 रनों के लिए सरफराज बाहुबली के बल्ले से निकलता हुआ यह दूसरा छक्का। और इस चैलेंजिंग ओवर को, इस छक्के के साथ इस चैलेंजिंग ओवर को जीत लिया है जेके ट्रेडर्स के इस दोनों बल्लेबाज एवं इसके टीम ने, क्योंकि ये 5 बॉलों पे 16 रन आ चुका है, जो कि चैलेंजिंग ओवर लिया गया था 20 रनों का। 22 रन बना चुके हैं, दरकार 20 रन का था, 2 रन और एक्स्ट्रा बनाए और एक और बॉल आनी बाकी है। 22 रन हो चुका है। अंतिम बॉल को लेकर के चलेंगे राहुल तिवारी, सामना करेंगे सरफराज बाहुबली। उनके लिए ये बॉल और इस गेंद को लॉन्ग ऑफ के साइड में खेल दिया था, यहाँ खतरा हो सकता था लेकिन बाल बचे, पुनः फिर से मिला। इरफान भाई क्या करे, ये ऑडियंस, मेरे को लगता है ये ऑडियंस की दुआ है जिनके वजह से सरफराज बाहुबली आउट ही नहीं हो रहे। मौका इन्होंने 4 मरतबा दिया है लेकिन 1 मरतबा भी कबूल नहीं कर पाया। तो मैं बताता चलो कि इस चैलेंजिंग ओवर में कुल मिलाकर के 26 रन बनाए और 20 रन और ऐड कर दिया जाए तो कुल 46 रन इस ओवर में लूटे, जो कि जेके ट्रेडर्स के बल्लेबाजों ने। और इससे पहले जो स्कोर रुका हुआ था 19 रनों पर 46 और 19 को ऐड कर दिया जाए तो कुल स्कोर जा पहुंचा है 65 रन, 65 runs, loss of 2 wickets by JK Traders in challenging over gone। 3 ओवर समाप्ति के बाद कुल स्कोर 65 रन, जो कि बहुत ही लाजवाब। अब यहां से दरकार जेके ट्रेडर्स की टीम को जीतने के लिए 30 बॉलों में 46 रन। दरकार की बात की जाए तो 30 बॉलों में 46 रनों की दरकार इस बार, लेकिन सामना करेंगे चौथी ओवर की पहली बॉल को, जो कि उसी क्षेत्र के बिहार के से चल करके आए हैं सुप्रीम यादव, जिनके व्यक्तिगत स्कोर की बात की जाए और मैं बरोबाद के कप्तान से कहूंगा कि आप प्लेइंग 11 लिस्ट फॉर्म जो है कमेंट्री बॉक्स से ले जाएं, क्योंकि इसके बाद जो मुकाबला जीतेगा ये इन दोनों में से वो टीम सीधे बरोबाद से भिड़ेगी। ऑफ स्टंप के बाहर वाइड का इशारा अंपायर फरीद के द्वारा, राहत मेडिकल धुरेता मोड़ वाइड के साथ। अब दरकार उन
30 बॉलों में 45 रनों की, 5 ओवर में 45 रनों की दरकार। तो मैं दर्शकों को बता दूं, यह मुकाबला जो भी टीम जीतेगी सीधे बरवाबाद से टकराएगी। बरवाबाद के कप्तान आप बिल्कुल कमेंट्री बॉक्स में आकर के अपना प्लेइंग 11 लिस्ट फॉर्म ले जाए और बिल्कुल टॉस के लिए तैयार रहेंगे, क्योंकि इस मुकाबले के बाद जस्ट आपका टॉस किया जाएगा इन दोनों टीमों में से। फरीद भाई, मेरे पास एक ऐसा पुरस्कार आया है सरफराज बाहुबली के लिए, उनके फैन ने, जो राजकोट में काम करते हैं, असलम अंसारी। बहुत ही लाजवाब कैच सीधे फील्डर के हाथों में। इसी के साथ अजहर बिग आर्मी जिम ये तीसरा विकेट का पतन होता हुआ सुप्रीम यादव के रूप में। इस बार जी हां हदीस भाई, मैं बात कर रहा था कि सरफराज बाहुबली का एक फैन ने, जिनका नाम है असलम खान, जो कि राजकोट में घड़ी का काम करते हैं, उनके लिए एक घड़ी ला करके दिए हैं। तो खेल समाप्त होने के बाद असलम खान के द्वारा घड़ी पुरस्कार प्राइज के रूप में यहाँ चेन की घड़ी है, चेन की घड़ी है। सरफराज बाहुबली को चेन देना चाहते हैं। बहुत ही कीमती, बहुत ही खूबसूरत घड़ी आप देख सकते हैं, हमारे कमेंट्री बॉक्स में ला करके जमा किया है सरफराज बाहुबली को गिफ्ट करने के लिए। उनके ऑडियंस, उसके फैंस की ये, इससे पता चलता है कि उनके वो सरफराज बाहुबली अपने फैंस के दिलों में किस कदर राज करते हैं। अब आए हैं रॉयल्स 11 पताल की ओर से गेंदबाज। फिर से नए बल्लेबाज दीपक माही आए हैं, महेंद्र सिंह धोनी का टाइटल लेकर के। दीपक माही और गेंदबाज जो है राहुल चौधरी है, अपने कोटे के अंतिम ओवर को लेकर के आए हैं राहुल चौधरी। चले राइट आर्म राउंड द विकेट, उनकी ये बॉल, इस गेंद को उठा कर खेला है, उसके नीचे खिलाड़ी मौजूद है और यहां पर अजहर बिग आर्मी जिंग, ये चौथा विकेट का पतन होता हुआ जेके ट्रेडर्स का। और जेके ट्रेडर्स के कप्तान आप अपने बल्लेबाजों को जल्द से जल्द मैदान में भेजेंगे, क्योंकि इस समय आप देख रहे हैं, साथ ही साथ मौसम का भी आप देख ही सकते हैं, इनका कोई भरोसा नहीं, कब बारिश बीच में खलल पैदा कर दे और दर्शकों के मनोबल को तोड़ दे, इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। इसीलिए आप लोग ज्यादा समय नहीं लेंगे, जल्द से जल्द बल्लेबाजों को भेजने की कोशिश करेंगे जब विकेट गिरता है तो। साथ ही साथ मैं इस गेंदबाज की तारीफ करना चाहूंगा हमारे साथी कमेंटेटर इरफान साहब की। ये गेंदबाज अब तक 1.4 बॉलों में 11 रन केवल खर्चे हैं, केवल 11 रन दिए हैं और 2 सफलता, महत्वपूर्ण सफलता लिए हैं। एक बल्लेबाज जो सुप्रीम यादव, जिनको पेविलियन की राह दिखाया, दूसरा बल्लेबाज दीपक माही, जिनको खाता भी खोलने नहीं दिया और पेविलियन की राह दिखाए। अब आए हैं नए बल्लेबाज अंशु मिश्रा। जी हाँ, ये भी सरफराज बाहुबली के क्षेत्र के हैं भैया, इनको भी आप काफी इंटरटेन कर सकते हैं, लेकिन उतने ही शानदार गेंदबाज जो कि गेंदबाजी कर रहे हैं राहुल चौधरी, जिन्होंने अपने ओवर में कुल मिलाकर 11 रन दिए हैं और 2 सफलता इस ओवर में ले चुके हैं। पहली बार सामना करेंगे बल्लेबाज अंशु। अब हमें देखना है कि इस अंशु मिश्रा, जो कि नए जेके ट्रेडर की ओर से नए बल्लेबाज के रूप में आए हुए हैं और छोटी छोटी कदमों से चले हैं। अंशु मिश्रा बॉल को गली के साइड में घुमा के खेलना चाहते थे, लेकिन दिशाहीन बॉल। राहत मेडिकल की ओर से व्हाइट का इशारा, राहत मेडिकल व्हाइट होता हुआ और पुनः गेंदबाज को राहुल चौधरी फिर से बॉल को छोटी छोटी कदमों से चले हैं। अंशु मिश्रा सामना करेंगे और बॉल को खेलना चाहते हैं, लेकिन काफी, जितनी तारीफ की जाए हदीस भाई, जितनी तारीफ की जाए राहुल चौधरी की उतना ही कम होगा, क्योंकि काफी बेहतरीन अंदाज में, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि अभी तक इन्होंने केवल अतिरिक्त के सहारे 12 रन दिए और यहां पे अगर आप 2 ओवर में 12 रन देते हैं तो बहुत लाजवाब गेंदबाजी कहा जा सकता है। और फिर से अंशु मिश्रा ने लॉन्ग ऑन के साइड में जमीनी शॉट खेला, दंदनाती हुई बॉल बाउंड्री लाइन के बाहर, चौका, स्टडी केयर एकेडमी चौका जाता हुआ। इस बॉल को पीछा करते हुए, जो कि ऑफ स्टंप के काफी बाहर थे, उस बॉल को लपेटते हुए इस गेंद को
जो कि कवर ड्राइव खेला 4 रनों के लिए। इस चौके के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा है 4 ओवर समाप्ति के बाद 71 रन 4 विकेट के नुकसान पे। अब यहां से दरकार 24 बॉलों पे 40 रनों की दरकार। 4 ओवर में 40 रन। 5वां ओवर को देखना है कौन से गेंदबाज लेकर के आते हैं। मैं पुनः फिर से आप सभी दर्शकों को जो अभी जुड़े हैं ट्रिपल एफ लाइन पे उनको बता देना चाहूंगा कि ये जो मैच चल रहा है जेके ट्रेडर्स मनिकवाद वर्सेस रॉयल पतालडी के बीच में, जो कि रॉयल पतालडी ने पहले बैटिंग करके 8 ओवरों में 110 रन बनाए हैं, 111 का टारगेट दिए हुए हैं। और अभी जो लगातार बल्लेबाजी आपको देखने को मिल रहा है जेके ट्रेडर्स की ओर से, जिनका अभी और कैमरामैन बिल्कुल इस ग्राउंड को कैप्चर करे। हमारे ऑडियंस बिल्कुल पहाड़ों पे, पेड़ों पे, छतों पे चढ़ के इस मैच का आनंद ले रहे हैं, क्योंकि एक स्ट्राइक पर जो है सरफराज बाहुबली आ चुका है। गेंदबाजी करने के लिए इधर से आए हैं गेंदबाज मोनू, जो 5वें ओवर को लेकर के आए हैं। सामना करेंगे सरफराज बाहुबली, जिनको देखने के लिए आप निगाह चारों तरफ घुमाएंगे तो आपको पता चलेगा कि पेड़ पे 10 दर्शक बैठे हुए, छत पे 10 दर्शक बैठे हुए हैं, पहाड़ों पे बैठे हुए हैं, मिट्टी पे बैठे हुए हैं, जमीनों पे बैठे हुए हैं। और वीआईपी बॉक्स की बात की जाए तो उसका बात ही अलग है। वहां पे भी एक से वीआईपी लोग आकर के इस मैच का लुत्फ उठा रहे हैं। चले मोनू की बॉल, पहली बॉल सरफराज बाहुबली के लिए, लेकिन बैट और बॉल में कोई खास संपर्क नहीं। मिड विकेट की ओर से बॉल को टपटपाती हुई, दंदनाती हुई बॉल गई, लेकिन फील्डर मौजूद। जब तक बॉल को आउट थ्रोइंग करते तब तक आसानी के साथ सरफराज बाहुबली ने 1 रन लेने में सफल रहे। इस 1 रन के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा है 72 रन। 72 रन 4 विकेट के नुकसान पे दरकार 39 रनों का। 23 बॉलों में मात्र 39 रन का दरकार है इस मैच को जीतने के लिए जेके ट्रेडर्स मनिकवाद को। पुनः फिर से मोनू गेंदबाज चलेंगे, सामना करेंगे। जी हाँ, अंशु मिश्रा, उनके लिए दिशाहीन बॉल, पटकी हुई गेंद को घुमा दिया है फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। 1 बाउंस इनटू द फेंस 4 रनों के लिए स्टडी केयर एकेडमी चौका। इस चौके के साथ टीम का स्कोर ले जाकर के पहुंचाया है जेके ट्रेडर्स के बल्लेबाजों ने 76 रन 4 विकेट के नुकसान पे। और मोनू बिल्कुल खराब ये बॉल डाले, क्योंकि लगता है इसकी गेंदबाजी को देखकर, इस बॉल को देखकर कि इनके हाथों से बॉल शायद छूट गई थी, जिसकी वजह से काफी दिशाहीन बॉल था, उसका फायदा बल्लेबाज ने उठाया। फिर से चली और फिर से शॉर्ट प्लेन बॉल, पहले ही बॉल को घुमा दिया अंशु मिश्रा ने। इस स्लोअर बॉल को समझ नहीं पाए और बाकी का काम विकेट कीपर ने पूरा किया। संत जेवियर्स पब्लिक स्कूल बलेडी डॉट बॉल के साथ फिर से अपने बॉलिंग मार्च में तैयार। मोनू जो बेहतरीन गेंदबाज के नाम से जाने जाते हैं, लेकिन देखना है क्या कुछ कर पाते हैं। फिर से ये बॉल, फिर से उसी दिशा में उसमें खिलाड़ी मौजूद है और थोड़ी सी चूक, मिस्टेक कहा जा सकता है। फिर से मौका मिला है अंशु मिश्रा को, जो कि योगदान मिला है। पुनः अब सरफराज बाहुबली पुनः फिर से क्रीज पे दिखेंगे आप सभी। इरफान भाई, अगर आपको इस जेके ट्रेडर्स की टीम को अगर आपको हराना है तो आप अगर इस तरीके के हाफ चांसेस कैचों को छोड़ेंगे तो आप टीम में बहुत पीछे रह जाएंगे, क्योंकि इस तरीके के कैच को आपको कबूल करना होगा। जैसा कि हदीस भाई बोला जाता है, कैच छूटा मैच छूटा। जी हाँ, बिल्कुल। अगर आप छोड़ोगे कैच तो कैसे जीतोगे मैच। इसीलिए दर्शक भी इस तरीके से देख रहे हैं। ये बॉल, इस गेंद को फिर से घुमाया है लॉन्ग लेग के क्षेत्र में। जब तक ये गेंद को फील्ड करते दोनों बल्लेबाजों के पास मौका 1 रन लेने का। श्री भैरवनाथ टेलीकॉम जमुआ 1 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 77 रन 4 विकेट के नुकसान, 78 रन माफ कीजिएगा, 4 विकेट के नुकसान पे जेके ट्रेडर्स। तो मैं बात कर रहा था इरफान भाई, इस केजीएन स्पोर्ट क्लब पलेडी के कमेटी मेंबर, जिनका मैंने सुबह भी नाम लिया, जो हमारे इस क्रिकेट टूर्नामेंट के अध्यक्ष मोहम्मद तकसूद अंसारी, खेल संचालक मोहम्मद इनामुल अंसारी,
जी हाँ, और ये उप अध्यक्ष मोहम्मद आजाद अंसारी, नौशाद अंसारी, फरीद और जो है बसरुद्दीन अंसारी, नौशाद अंसारी, सभी लोगों को मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं जिन्होंने इतने मेहनत और मुशक्कत के साथ। और जैसा कि मैं आप सभी दर्शकों को बता देना चाहूंगा, यहां से दरकार की बात की जाए तो 18 बॉलों पे 33 रन, यानी हर ओवर में आपको 11 रन बनाने होंगे अगर इस मुकाबले को जीतना है तो। 18 बॉलों पे 33 रन। तो मैं बात कर रहा था इरफान भाई, इस केजीएन स्पोर्ट क्लब बलेडी के इस कमेटी मेंबर्स के द्वारा, जिन्होंने, अगर आप सुबह इस ग्राउंड पे आए होते तो देखते इस ग्राउंड का नजारा, काफी आंधी तूफान जो कल सामने में आया था, बिल्कुल बाउंड्री को तहस नहस कर दिया था। उसके बावजूद हमारे इस केजीएन स्पोर्ट क्लब बलेडी के कमेटी मेंबर ने लाजवाब अपने मेहनत के बदौलत, जानते थे कि सरफराज बाहुबली आ रहे हैं, उनके लिए बिल्कुल फिर से ग्राउंड को सजाया संवारा। और आप देख सकते हैं नजारा किस तरीके का इस ग्राउंड को बना दिया गया है। भाई, इस सजाने बसाने में हमारे इम्तियाज भाई का भी बहुत योगदान हुआ है। जी हाँ, जिन्हें हमने सुबह देखा। जी हाँ, हमने भी देखा। वो उन्होंने अभी भी आप देख सकते हैं उस जो डीजे, जो कि असगर डीजे साउंड के ओनर हैं इम्तियाज अंसारी, वो अभी भी मेहनत कर रहे हैं चारों तरफ ग्राउंड को घूम रहे हैं। और साथ ही सुबह में आकर के काफी मेहनत के साथ उन्होंने इस बाउंड्री, जो कि काफी बिखर चुका था आंधी के कारण, उन्होंने इस बाउंड्री को पुनः खूबसूरत बनाने में योगदान रहा है हमारे इम्तियाज भाई का, जो असगर डीजे साउंड का प्रोप्राइटर है। जी हाँ, फिर से चले सरफराज बाहुबली के लिए ये बॉल ऑफ स्टंप से थोड़ी सी बाहर, और यहाँ वाइड की मांग की, लेकिन वाइड दिया नहीं क्योंकि ये वाइड है ही नहीं। बिल्कुल फेयर डिलीवरी हमारे मेन अंपायर मोहम्मद फरीद अंसारी के द्वारा। तो एक और डॉट बॉल संत जेवियर्स पब्लिक स्कूल बलेडी डॉट बॉल के साथ इस ओवर के दूसरी बॉल लेकर के सरफराज बाहुबली के लिए फिर से जोरदार अपील, लेकिन इस अपील पर कोई असर नहीं क्योंकि ये दबाव डाल रहे हैं, क्योंकि सरफराज बाहुबली जिस तरीके का बल्लेबाज के नाम से जाने जाते हैं वो अभी प्रभाव छोड़े नहीं है अभी तक इस ग्राउंड पे। हालांकि वो 2 छक्के लगाए हैं। मैं बात करूं उस गेंदबाज की जो कार्तिक, और लंबा छक्का साइज स्क्रीन के फाड़ते हुए छत के ऊपर से छक्का जाता हुआ सरफराज बाहुबली का इस ओवर का पहला छक्का लगता हुआ, जो कि गेंदबाज कार्तिक थे। 2 डॉट बॉल के बाद इन्होंने छक्का लगाया। फोन हब एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कोडोमरी छक्का लगता हुआ। और मैं अब अपने केजीएन स्पोर्ट क्लब बलेडी के जो इस क्रिकेट टूर्नामेंट को कराने में ज्यादा से ज्यादा भूमिका निभाया है, हमारे जो कि अध्यक्ष इस कमेटी के मोहम्मद तकसूद अंसारी और खेल संचालक मोहम्मद इनामुल अंसारी से कहूंगा कि ये लीग मैच में इस तरह, ये नॉकआउट के मुकाबले में इस तरह का क्राउड है तो फाइनल के लिए आप लोग तैयार रहिएगा क्योंकि इसके डबल भीड़ आने वाली है। और जी हाँ, लॉन्ग ऑन के साइड काफी दूरी आकाश को चूमता हुआ बॉल बाउंड्री लाइन के बाहर जमीन पे आ गिरी, छक्का। पुनः फिर से सरफराज बाहुबली का। तो इरफान भाई, मैं सरफराज बाहुबली का व्यक्तिगत स्कोर बता देना चाहूंगा। 13 बॉलों पे 34 रन बना करके खेल रहे हैं, जिसमें से उन्होंने 4 गगनचुंबी छक्के लगाए हैं। हमारे स्कोरर महोदय इसको बताए हैं कि 4 छक्के और 1 चौका, बाकी सिंगल से रन बनाया है। मैं बात करूं सरफराज बाहुबली के लिए भी ऑफर आ चुकी है आसनसोल टीम ऑनर के द्वारा, बसीर अंसारी के द्वारा, कि अगर हैट्रिक छक्के लगाते हैं तो 500 रुपए दिए जाएंगे, 500 का पुरस्कार। पुनः फिर से चले। और ये लगातार लंबा छक्का सेम दिशा में स्क्रीन के ऊपर, एक और लगातार छक्का। और हमारे उस्मान ठेकेदार की तरफ से भी ये ऑफर दिया गया था कि अगर हैट्रिक छक्का लगाते हैं बाहुबली तो उनको 500 रुपए से नवाजा जाएगा। तो कुल मिलाकर के 1000 का पुरस्कार जीत चुका है। बॉल पहुंचाया जाए हमारे ऑडियंस भाई, बॉल पहुंच चुका है ग्राउंड पे। 1000 का जो प्राइज है वो जीत चुका है सरफराज बाहुबली। फिर से चले ये गेंदबाज सरफराज के लिए, ये बॉल फिर से उठाकर खेला है 6 रनों के लिए। लगातार 4 बॉलों पे 4 छक्के, और इस छक्के के साथ कुल मिलाकर स्कोर जा पहुंचा है 102 रन। अब यहां से दरकार, अब यहां से रनों की दरकार जो है केवल 9 रनों की दरकार। 12 बॉलों पे
9 रनों की दरकार। मैं सरफराज बाहुबली की व्यक्तिगत स्कोर बताना चाहूंगा। हमारे स्कोर महोदय बता रहे हैं कि 15 बॉलों पे 46 रन बनाकर खेल रहे हैं। और साथ ही साथ में उस स्पॉन्सर के बारे में कहना चाहूंगा जो ग्लेशियर रो वाटर के जो ऑनर है खुर्शीद भाई, जो हर मुकाबले में पानी पहुंचाते हैं इस ग्राउंड पे सभी खिलाड़ियों के लिए, जो कि ग्लेशियर रो वाटर के ऑनर। आप अगर चाहे तो हर जगह पार्टी हो, शादी हो या फिर दुकान हो, घर हो, मकान हो, किसी भी जगह पे आप ग्लेशियर रो वाटर से संपर्क करें और पानी अपने घर पे पाए, दुकान पे पाए, मैदान में पाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद ग्लेशियर रो वाटर के ऑनर मोहम्मद खुर्शीद अंसारी को। भाई मैं बात कर रहा था, जैसे मैंने हैट्रिक छक्के पे ऑफर की बात की, इस चीज को सरफराज बाहुबली ने बॉल दूसरा दिया जाए सुना और लगातार 4 छक्के लगाए हैं। तो अब इस मैच को जीतने के लिए मात्र और हमारे बीच हैट्रिक छक्का के लिए जो पुरस्कार दिए थे वो हैरला पंचायत प्रत्याशी मुखिया सकल देव कुमार यादव जी। अभी तक सरफराज बाहुबली ने टोटल 2000 रुपए के पुरस्कार को अपना चुके हैं। नहीं नहीं, 2 विकेट के बारे में बताया गया था। जो 2 लगातार विकेट लेंगे उनके लिए 1000 का पुरस्कार देगा हैरला पंचायत की तरफ से, लेकिन 1000 का पुरस्कार जीत चुके हैं। अब इस मैच को जीतने के लिए 12 बॉलों में 9 रन की दरकार और सामना करेंगे अंशु मिश्रा। इरफान भाई, मैं सरफराज बाहुबली की बात करी जो कि वो 46 रन बनाकर नाबाद है, क्या वो अर्धशतक पूरा कर पाएंगे? जी हां, 9 रन बचे हुए हैं। अगर अंशु मिश्रा चांस दिए तो अवश्य सरफराज बाहुबली अर्धशतक पूरा करेंगे, अन्यथा कुछ भी हो सकता है, अभी कहा नहीं जा सकता है। क्योंकि हमारे निर्णायक महोदय जल्द से जल्द डिसीजन ली जाए, क्योंकि बारिश किसी भी वक्त खलल आ सकता है। जी हां, मैं बात करूं सरफराज बाहुबली के हैट्रिक छक्के, लगातार 4 छक्के। और इरफान भाई, ये ट्रिपल एम यूट्यूब के जरिए जो हमारे ऑडियंस देख रहे हैं, हमारे कैमरामैन बता रहे हैं, हमारे टीवी अंपायर बता रहे हैं कि 10,000 लोग लगातार अभी ऑनलाइन यूट्यूब के जरिए देख रहे हैं इस मैच को। समय हमारे निर्णायक महोदय जी, आप लोग ज्यादा समय ना ले, जल्द से जल्द गेम को करवाए, क्योंकि इसके बाद और मुकाबला खेलना है। जो ये टीम जीतेगी सीधे बरवाबाद से टकराएगी। इन दोनों में से जो टीम जीतेगी बरवाबाद की टीम से टकराएगी। इसीलिए हमारे निर्णायक महोदय, आप लोग जल्द से जल्द गेम खिलवाए। दरकार सरफराज बाहुबली को 4 रनों की, उनकी टीम को 9 रन का हल्के हाथों से पुश किया है अंशु मिश्रा ने और 1 रन दिया। स्ट्राइक पर लाए सरफराज बाहुबली को, जो 15 बॉलों पे 46 रन बनाकर नाबाद हैं। और अब वो सामना करेंगे 16वीं बॉल का। क्या इरफान भाई लगता है इस 16 बॉलों पे वो अर्धशतक पूरा कर पाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल अर्धशतक देखने को मिलेगा। और मैं बता दूं कि 4 हैट्रिक छक्का और 1 छक्के, लगातार 4 छक्के लगने के बाद हमारे असलम भाई जो जेरीडी रेम्बा के रहने वाले, उन्होंने 500 रुपए का इनाम दिया है। और साथ ही जमीनी शॉट 1 रन लेने से मना किया अंशु मिश्रा ने कि आप ही स्ट्राइक रखिए और अपने उस माइलस्टोन को छूइए जो कि 46 रन पर खेल रहे गेंद को उठाकर खेला सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। इसके साथ सरफराज बाहुबली ने 17 बॉलों पे 52 रन बना करके अभी भी क्रीज पर मौजूद है। इस बल्लेबाज को आज जो कि हर तरफ से इनका ये इनके तकदीर ने साथ दिया, क्योंकि ये बल्लेबाज को 3 जीवन दान मिला। अब यहां से दरकार केवल 3 रनों का था और इसके साथ सरफराज बाहुबली का ये विकेट पतन होता हुआ और बहुत ही अपने टीम के लिए शानदार रन्स बनाकर ये बल्लेबाज 18 बॉलों पे 52 रन बना करके
अभी भी संतुष्ट नहीं है। वो चाहते थे कि इस मैच को फिनिश करके मैं वापस लौटता, लेकिन जो इनका काम था इन्होंने बखूबी किया। ये बल्लेबाज जो बिहार से चल करके इस झारखंड के केजीएन स्पोर्ट क्लब बरेली के इस ग्राउंड